हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे जेट पैरामीटर। तो जेट पैरामीटर फार्मूला क्या होता है इसका, और इससे हम लोग कैसे इसका डेरिवेशन करते हैं, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। तो चलिए ठीक है, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, हम लोग यहाँ पे बना लिए हैं जेट पैरामीटर। इसमें क्या होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क होता है, ठीक है। एक इनपुट साइड, एक आउटपुट साइड। इसमें 2 करंट होते हैं। जेट पैरामीटर फार्मूला कैसे इसका डिराइव करते हैं हम लोग देखिए। V इक्वल टू क्या होता है, IR। तो यहाँ पे क्या है, इसमें क्या होता है, इम्पीडेंस होता है। तो हम लोग क्या यहाँ पे आर के जगह पर जेड को लेते हैं, तो जेड आई। इसका जब हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करते हैं हम लोग, तो इसका मैट्रिक्स लिख लिए। अब देखिए, यहाँ से हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 वोल्टेज लेते हैं, V1 और V2, ठीक है। इसमें हम लोग मेनली V1 और V2 को ही निकालते हैं। किस तरह से निकालते हैं वो देखिए। ये हो गया V1, ये हो गया V2। अब यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, Z11, Z12, Z21, Z22, और क्या हो गया यहाँ पे करंट I1 और I2, ठीक है। अब हम लोग फार्मूला कैसे डिराइव करते हैं, तो इसको हम लोग सॉल्व कर देते हैं। इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये हम लोग का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, फार्मूला निकाल दिए हैं। V1 इज इक्वल टू Z11 I1 प्लस Z12 I2, और V2 इज इक्वल टू क्या है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। तो इसमें हम लोग को ये देखना है कि जब V1 का इक्वेशन निकालेंगे हम लोग, तो उसमें करंट होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए, Z11 है तो ये I1 साथ में है, करंट है, यहाँ भी करंट है। तो इसमें ये देखना है जेड पैरामीटर में। तो इससे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, वहाँ से हम लोग को ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। और मेनली इसका क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखना है। या इसको याद रखिए या इसको याद रखिए, मेनली आपको इसको ज़रूरत है। अगर ये याद है तो ये निकाल सकते हैं, या फिर डायरेक्ट इसी को याद रखिए। कोई हार्ड चीज़ नहीं है Z11 I1, मतलब ये आसान है, आसानी से इसको याद रख सकते हैं। तो हम लोग इसी को याद रखेंगे, ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ और यहीं पे देख लीजिए, मान लीजिए कि हम लोग ये इक्वेशन निकाल लिए, ठीक है। इक्वेशन हम लोग क्वेश्चन का इक्वेशन निकाल लिए सोल्व करके। अब हम लोग को Z11, Z12, Z21 और Z22 का वैल्यू निकालना है। तो कैसे करेंगे, मान लीजिए इसमें हम लोग को Z11 का वैल्यू निकालना है। यहाँ पे देखिए, कैलकुलेशन ऑफ Z11। तो क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को इसको जीरो करना होगा पहले। तो इसमें क्या करेंगे, I2 को हम लोग देखिए I2 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, फिर सोल्व कर देंगे इसको। यहाँ से हम लोग को Z11 का वैल्यू निकल जाता है। अब इसी तरह मान लीजिए हम लोग को Z12 निकालना है, इसको हम लोग I1 को 0 कर लेंगे, ठीक है। I1 0 मान लेंगे तो ये पूरे 0 हो जाएगा, तो ये हम लोग निकाल लेंगे। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन से समझते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं पहले। डिटरमाइन द जेड पैरामीटर ऑफ गिवन सर्किट। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे सर्किट बना लेते हैं। आप लोग भी साथ में क्वेश्चन को करते जाइए, ठीक है। क्वेश्चन लिख लीजिए पहले, या फिर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये हो गया, ये कितना है, 20 ओम। इसको मान लेते हैं 30 ओम। ये क्या हो गया, 40 ओम। ये हम लोग का क्वेश्चन है। इसको हम लोग क्या करना है, जेड पैरामीटर निकालना है इसमें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको सोल्यूशन। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम लोग V1 और V2 यानी कि वोल्टेज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग V1 है, और ये क्या है, V2। ये कोई जरूरी नहीं है, क्वेश्चन में इस तरह से भी हो सकता है कि दिया हुआ ना हो। अगर क्वेश्चन में इस तरह से लिखा भी हो सकता है कि यहाँ पे V1 है, V2 है, तो नहीं भी रहेगा तो हम लोग को समझना है यहाँ कि V1 है, यहाँ V2 है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें करंट को डिवाइड करते हैं। यहाँ से किया जाता है, I1 जा रहा है, और इधर से क्या आ रहा है, I2, ठीक है। तो इधर क्या जाएगा, I1 प्लस I2, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, हम लोग KVL लगाएंगे। ये हमारा लूप 1 हो गया, एक लूप 2 हो गया। आप लोग KVL लगाना सीखे होंगे 3rd सेमेस्टर में। तो चलिए हम लोग KVL लगाते हैं। अगर KVL लगाने नहीं आता है, KVL कैसे लगाते हैं, तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर एक वीडियो बना देंगे, ठीक है।
अलग से उसको हम समझा देंगे। इसमें हम लोग मेनली जेट पैरामीटर को समझते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। करते हैं अप्लाई केवीएल इन लूप 1, अप्लाई केवीएल इन लूप 1। लूप 1 में हम लोग केवीएल लगाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस डायरेक्शन में से लगाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है, वोल्टेज, इसको हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव मान लेते हैं। ये अपने से मान लेना है, हमेशा इस तरह से मान के चलना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसमें हम लोग केवीएल अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से क्या हो गया, -V1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, तो कितना ओम का रेजिस्टेंस है, 20 ओम, तो 20I1 प्लस हम लोग इसमें लगा रहे हैं, तो इधर से यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, 40 ओम है, और करंट क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको हम लोग सोल्व करके यहाँ से V1 का इक्वेशन निकालते हैं। इसमें हम लोग को ये दे करके चलना है कि जेट पैरामीटर में V1 और V2 का वैल्यू निकालना है, ठीक है। इसमें हम लोग को V1 और V2 के टर्म में निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सोल्व करते हैं। यहाँ से क्या हो गया, 20I1 प्लस, इसको हम लोग एंट्री कराएंगे इसमें, तो 40I1, अब इससे के साथ कराएंगे, अब इसके साथ कराएंगे, तो प्लस 40I2 इज इक्वल टू, ये V1 इधर नेगेटिव में था, इधर आएगा तो पॉजिटिव में V1, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको सोल्व करते हैं और आगे AI1 दोनों को ऐड करते हैं, 20 और 40 ऐड करेंगे तो 60I1 प्लस कितना है, 40I2 इज इक्वल टू V1। अब V1 को हम इधर लिख देते हैं, इसको इधर लेके या इसको इधर, कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए V1 इज इक्वल टू 60I1 प्लस 40I2 हो गया। ये हम लोग का एक इक्वेशन आ गया, इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या देख के चलना है कि हम लोग कैसे भी V1 और V2 का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से तो चले तो V1 आया, अब यहाँ से चलेंगे तो हम लोग को V2 मिलेगा। तो अब क्या करेंगे, अप्लाई KVL, नाउ अप्लाई, नाउ अगेन अप्लाई KVL इन लूप सेकेंड में हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। तो चलिए, अब दिख रहा है नीचे पर, इसको फ्लश करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग इसमें अप्लाई करते हैं, इधर से चलेंगे, इसमें होगा इधर से, यहाँ पे क्या है, इधर से चल जाता है, माइनस है, तो इधर वाला चिन्ह पहले लिखते हैं, नीचे वाला -V2, उसके बाद यहाँ है क्या है, 30 प्लस 30। ये प्लस कैसे लिख रहे हैं हम, प्लस -30 क्यों नहीं लिखे, ये समझ में आया, क्योंकि करंट जो हम लोग डिवाइड किए हैं ये इसी डायरेक्शन में है। अगर KVL जो लगा रहे हैं वो डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम होता है तो पॉजिटिव लेते हैं, और अगर अपोजिट होगा, ये मान लीजिए इधर से लगा देते हैं, करंट इधर जाता तो ये -30 हो जाता। तो ये KVL में पढ़ना है, आप लोग पढ़े होंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम इसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो 30 क्या है, यहाँ पे I2 है, I2 प्लस यहाँ से इसमें लगा रहे हैं तो यहाँ पे इधर आएगा, तो कितना है, 40 ओम, और करंट क्या है, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग V2 को उधर ले जाते हैं, ये क्या, 30I2 प्लस, इसको हम लोग एंट्री कराते हैं, 40I1 प्लस 40I2 इज इक्वल टू V2, उधर चला जाएगा V2। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 30I2, यहाँ पे 40I2, तो कितना हो जाएगा, 70I2 प्लस 40I1 इज इक्वल टू क्या है, V2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब V2 को हम इधर लिख लेते हैं, इसलिए V2 इज इक्वल टू 40I1 प्लस 70I2, इसको हम इधर लिखिए, इसको इधर लिखिए, चलिए ठीक है। अब हम लोग देखिए, हम लोग का इक्वेशन क्या था, इक्वेशन याद है आप लोग को, इक्वेशन हम लोग का क्या था,
यहाँ पे हम इक्वेशन को एक बार लिख लेते हैं। ये मेरा सेकेंड हो गया, ये फर्स्ट था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का क्या था नाउ, हम लोग जानते हैं v1 इक्वल टू क्या फार्मूला था। पहले एक बार दोनों इक्वेशन को हम एक साथ लिख लेते हैं। ये हम लोग का जो आया ये आया, ठीक है। इसको हम यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं, ठीक है। v1 इक्वल टू क्या आया 60 I1 प्लस 40 I2, ये हम लोग का आया है। अब v2 क्या आया, v2 इज इक्वल टू 40 I1 प्लस 70 I2, ये हम लोग कहाँ से लिखें, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इसको हम लोग लिखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको लिखे कहाँ से, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2। चलिए ये हम लोग को आ गया। अब हम लोग का फार्मूला क्या था, फार्मूला क्या था देखिए, वी नो दैट हम लोग जानते हैं, फार्मूला देख चुके हैं। v1 इज इक्वल टू क्या होता है, Z11 I1 प्लस Z12 I2 और v2 इज इक्वल टू क्या होता है, Z21 I1 प्लस Z22 I2। इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, इसको भी इक्वेशन मान सकते हैं। इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6। अब देखिए इसको और इसको देखिए, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I2 है। v1 इज इक्वल टू तो सेम हो गया। v2 इज इक्वल टू देखिए यहाँ पे I1 I1 I2 I2, तो इन दोनों को कंपेयर करके हम लिख सकते हैं आफ्टर कंपेयरिंग। यहाँ देखिए आफ्टर कंपेयरिंग इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6, जब 3, 4, 5 और 6 इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो Z11 इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z11 ये है, यहाँ पे देखिए Z11 ये हो जाएगा 60, Z12 कहाँ है, देखिए v1 में Z12 यहाँ पे है, तो v1 में Z12 ये हो जाएगा 40। अब देखिए v2 में हम लोग Z21, तो v2 में Z21 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा। और क्या बता Z22 v2 में है, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हो जाएगा 70 और ओम हो जाएगा ये सब इसका यूनिट ओम। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। और एक चीज़, ये दो टाइप का होता है, एक तो टी एक पाई। ये जो है वो किस तरह का है, तो ये हम लोग का टी टाइप का था और हम लोग देखते हैं पाई वाला, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को लिख लेते हैं, तब तक वीडियो हम पॉज कर देते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन हम लोग ले लिए। अब हम लोग देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये है पाई टाइप का, जो पिछला देखा था वो टी टाइप का था, पाई टाइप का है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो ये v1 हो जाएगा और ये यहाँ पे v2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम लोग करंट को मारते हैं, यहाँ से I1 जा रहा है और इधर से I2 आ रहा है, ठीक है। अब क्या होगा, इधर क्या जाएगा, तो यहाँ मान लीजिए कि इधर इसमें x जा रहा है, इधर मान लीजिए x जा रहा है, यहाँ से x, तो इसमें क्या जाएगा, इधर से I आ रहा है, x इधर चला गया, इधर क्या जाएगा, I1 आया, x इधर गया था, I1 माइनस x जो बचेगा वही नहीं इधर जाएगा। समझ में ये बात आया, इधर से I आया, इधर x चला गया, तो इधर क्या है, मान लीजिए कि इधर से ये I जो है, मान लीजिए कि इधर से ये 6 आ रहा है और इधर आगे चला गया 5, तो इधर क्या आया, 6 माइनस 5 ही नहीं इधर आया, यानी कि 1 बचा वही नहीं इधर आया, तो वही यहाँ पे लिखे हैं। इधर से I1 आ रहा है और इधर x चला गया, तो इधर क्या आएगा, I1 माइनस x। चलिए बात समझ में आ गई है। अब देखिए इसी तरह से इधर से I2 आ रहा है
और इधर से एक्स आ रहा है, तो इधर क्या आएगा, तो आई टू प्लस एक्स आएगा, या फिर एक्स प्लस आई टू लिखिए, दोनों एक ही बात है। एक्स प्लस आई टू आया इधर, क्यों आया समझ आया, क्योंकि इधर से एक्स आ रहा है, इधर से आई टू, तो दोनों मिलकर इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई टू। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम लोग इसमें भी KVL अप्लाई करते हैं। इसमें भी हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि V1 निकालना है और V2 निकालना है, किसके टर्म में, तो I के टर्म में, करंट उसमें होना चाहिए। जैसे कि आप लोग वो फार्मूला जो हम लोग ड्राइव किए थे, तो इसको हम लोग लूप में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें 3 लूप हैं, लूप 1, लूप 2 और लूप 3, ठीक है। अब हम लोग कहते हैं अप्लाई KVL इन लूप 1, अप्लाई KVL इन लूप 1, लूप 1 में हम लोग KVL को अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस मान लेना है या माइनस, या प्लस या माइनस, इधर से जा रहा है तो पीछे हम लोग को माइनस मानना है, आगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ से माइनस V1 हो गया प्लस, अब देखिए इधर हम लोग आ रहे हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 12 ओम है, इंटू क्या है, I1 माइनस एक्स, ठीक है। ये भी वोल्टेज ही यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, ठीक है, टोटल वोल्टेज ही लिखते हैं, टोटल वोल्टेज का सम 0 होता है। यहाँ पे ये जो है, ये क्या है, R है, ये क्या है, I है, तो V इज इक्वल टू आई आर होता है ना, वही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हो गया इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे का और कोई रेजिस्टेंस है नहीं, तो इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से V1 का वैल्यू निकालते हैं, तो V1 को इधर ले जाते हैं, इधर क्या बचेगा, 12I1, और इसको इसके साथ करते हैं माइनस 12x इज इक्वल टू, इसको इधर ले जाते हैं माइनस का, तो इधर जाएगा तो प्लस V1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ से हम लोग को वैल्यू मिल गया किसका, V1 का, V1 इज इक्वल टू क्या जाएगा, इसको इधर लिख देंगे, 12I1 माइनस 12x। ये देखिए हम लोग को क्या, V1 का वैल्यू I1 और I2 के टर्म में चाहिए था, यहाँ I1 तो है लेकिन यहाँ I2 की जगह पर x है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नहीं लेंगे, इसको हम लोग सोल्व करके उसी टर्म में लाएंगे, यहाँ I1 यहाँ पे I2 के टर्म में। तो इसको पहले हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं KVL लूप सेकेंड में, ठीक है। तो चलिए अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लूप सेकेंड, ठीक है। लूप 2 में अप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा, हम लोग मान लीजिए कि यहाँ से चल रहे हैं, ठीक है। अब माने तो यहाँ से चलिए, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, कहीं से वहीं आएंगे, यहाँ से इधर जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 है यहाँ पे, तो और करंट कितना है, x है, तो 8x हो गया, 8x प्लस यहाँ पे कितना है, 4 है, और ये करंट कितना है, x प्लस I2। अब यहाँ से फिर वापस इस तरह से होगा, इसमें हम लोग लगा रहे हैं इस तरह से, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इधर से हम लोग इधर जा रहे हैं, अब करंट हम लोग का अपोजिट डायरेक्शन में लिखिए गया, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, KVL लगा रहे हैं हम लोग इधर से, और करंट आ रहा है उधर से, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, -12 इंटू क्या है, I1 माइनस एक्स। ये माइनस कैसे बात समझ में आया, जब भी KVL लगाते हैं तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है तो वहाँ पे माइनस होगा। यहाँ पे जैसे देखिए इधर से जा रहे थे, हम इधर लगाए हैं KVL और करंट भी इधर ही जा रहा है, तो पॉजिटिव हुआ था, लेकिन जब हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं और करंट इधर आ रहा है तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, 8x प्लस इसको इंटू कराते हैं 4x प्लस 4I2, यहाँ से माइनस होगा -12I1, और माइनस माइनस क्या जगह है इसमें होगा, तो प्लस 12x इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग यहाँ पे 8x है और यहाँ पे 12x है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 4 एक और x है, तो 12 और 8 कितना हो गया, 20, तो 20 और 4 जोड़ेंगे तो 24x प्लस I2 वाला कहीं नहीं है, तो 4I2, अब क्या है I1 -12I1 इज इक्वल टू 0,
ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं। 24x, इसको उधर ले जाएंगे बाकी को, तो इक्वल टू क्या हो गया, ये माइनस में था, इधर जाएगा तो प्लस में 12i1, ये प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 4i2। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालते हैं। तो सबसे पहले तो जो कॉमन होकर कट है उसको काट लेते हैं ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग 4 कॉमन निकाल लिए, क्या बचा यहाँ पे 6x बचा, इक्वल टू यहाँ से 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ दोनों जगह से कॉमन किया तो क्या हो गया, यहाँ पे 3i1 बचा और यहाँ पे क्या सिर्फ i2 बचा। ये बात समझ में आया यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और ये 4 से ये 4 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या बचा 6x इज इक्वल टू 3i1 माइनस i2। अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3i1 माइनस i2, ये जो मल्टीप्लाई में था इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगा क्योंकि यहाँ तक सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन था। अब इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, ये हम लोग 1 माने थे, इसको मान लेते हैं 2। अब देखिए क्या करते हैं ना, इस इक्वेशन को x का वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग को ये यहाँ पे x था वहाँ पे i2 हम लोग को मिल जाएगा। देखिए चलिए पुट करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख लेते हैं पुट इक्वेशन सेकेंड इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 2 को इक्वेशन फर्स्ट में रखना। चलिए रखते हैं, क्या है यहाँ पे v1 इज इक्वल टू क्या है 12i1 माइनस 12x है, तो x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, ये वाला हम लोग यहाँ पे रखेंगे, इंटू क्या हो जाएगा 3i1 माइनस i2 डिवाइडेड बाई 6, ये हम लोग का यहाँ पे हो गया। अब इसको काट देंगे, 6 से ये का 2 में कट जाएगा। अब v1 इज इक्वल टू क्या आ गया, यहाँ से 12i1 माइनस यहाँ क्या बचा 2 बचा, इंटू यहाँ क्या है 3i1 माइनस i2। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12i1 ये माइनस यहाँ एंट्री होगा तो 3 इंटू -2 करेंगे तो -6i1 और माइनस माइनस यहाँ प्लस 2i2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब v1 इज इक्वल टू, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 12 में 6 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6i1 प्लस 2i2। यहाँ देखिए हम लोग को एक वैल्यू यहाँ पे एक इक्वेशन जो है ओरिजिनल वाला, इसका हम लोग को ज़रूरत है, रियल वाला वैल्यू मिल गया है। देखिए यहाँ पे i1 और i2 के टर्म में v1 है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। इसको हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग KVL लगाएंगे किसमें, तो अब हम लोग KVL लगाएंगे इसमें लूप 3 में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे तो बेटर है क्योंकि नीचे से वहाँ पर दिखेगा नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहीं पे इसका सॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे हम लोग सोल्यूशन इसका करते हैं। अप्लाई KVL, हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे हैं थर्ड में, लूप थर्ड में हम लोग अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से जाएंगे इधर, यहाँ से तो यहाँ क्या है -2 सॉरी -v2 इधर जाएंगे तो यहाँ से इसमें है तो प्लस क्यों दिए, क्योंकि इधर का हम लोग KVL लगाए इधर का और करंट भी इधर ही जा रहा है तो क्या जाएगा प्लस कितना है रेजिस्टेंस 4 इंटू एक्स प्लस i2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम उधर ले जाते हैं तो क्या यहाँ पे बचेगा 4 इंटू एक्स करेंगे 4x प्लस 4i2, इसको हम लोग एंट्री करा दिए इज इक्वल टू v2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से हम लोग फिर से इसमें क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख लेते हैं, इसलिए v2 इज इक्वल टू क्या है
4x प्लस 4i2, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 4 में x का वैल्यू पुट करते हैं, यानी कि 2 को यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे रख लिखेंगे पुट इक्वेशन कौन सा 2 इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 2 को हम लोग इक्वेशन 4 में रख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, v2 इज इक्वल टू 4, एक्स की जगह हम लोग ये वाला रख देते हैं 3i1 माइनस i2 डिवाइडेड बाई 6 प्लस क्या है 4i2, ये वाला हो गया। अब देखिए आगे v2 इज इक्वल टू, इससे कटेगा, काट दीजिए इसको, तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, क्या आ गया यहाँ पे, इसको यहाँ से एंट्री करते हैं तो 3 दूना 6i1 माइनस 2i2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4i2। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ से इसको हम लोग आगे सोल्व करते हैं, तो इसको सोल्व करते हैं v2 इज इक्वल टू, इस डिवाइड 3 को दोनों में बांट देते हैं 6i1 बाई 3 माइनस 2i2 बाई 3 प्लस 4i2। अब ये 2 बार में कट गया, क्या बचा v2 इज इक्वल टू 2i1 माइनस 2i2 बाई 3 प्लस 4i2। v2 इज इक्वल टू 2i1 वैसे ही छोड़ देंगे, माइनस इसको हम लोग ऐड कर देंगे, क्या हो गया यहाँ पे हम लोग इसको ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आया 3 आया, 2i2 प्लस इसको एक यहाँ पे है 3 बार में, तो 4 किया 12i2। v2 इज इक्वल टू 2i1 माइनस इसको यहाँ पर माइनस में ये प्लस में, ये घटेगा तो क्या बचेगा 10i2 बाई 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए हम लोग को, तो ये देखिए हम लोग का एक यहाँ पे इक्वेशन आ गया, यहाँ पे ये प्लस होगा, 12 में से 2 घटाएंगे तो प्लस 10 होगा। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन मान लेते हैं, कौन सा माने थे यहाँ पे 4 माने थे, इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। तो ये देखिए ये भी हम लोग का आ गया i1 और i2 के टर्म में, और ये हम लोग का देखिए यहाँ ये भी आया था और ये भी आया था, ये हम लोग का v1 आ गया और ये हम लोग का v2 आ गया। अब क्या करेंगे, जो हम लोग का फार्मूला वाला था उससे हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे। तो चलिए हम लोग इसको एक बार लिख लेते हैं, v1 क्या आया था 6i1 प्लस 2i2, और v2 क्या आया 2i1 प्लस 10/3i2। अब हम लोग का रियल वाला क्या होता है, वी नो डैट फार्मूला क्या होता है, तो v1 इज इक्वल टू होता है z11 i1 प्लस z12 i2, और v2 इज इक्वल टू क्या होता है z21 i1 प्लस z22 i2। ये हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला है। अब इससे हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए v1 वाला में देखिए यहाँ पे v1, यहाँ क्या है i1 के बगल में क्या है z11 और यहाँ i1 के बगल में 6, तो z11 इज इक्वल टू 6। अब z12 कहाँ है, z12 i2 के बगल में v1 वाला में, तो z12 ये हो जाएगा z12 इज इक्वल टू 2। अब इसी तरह से z21 है 2 है, समझ गए होंगे आप लोग, z21 इज इक्वल टू 2, z22 ये है, तो ये 10/3 10/3, ये हम लोग का जो आया फाइनल आंसर हो गया। तो चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा जेड पैरामीटर अच्छा तरह से। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वाई पैरामीटर और भी पैरामीटर्स करना है हम लोग को, तो सारे पैरामीटर्स को हम लोग देखेंगे। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया, तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट इसी प्रकार एक समझ में आ गया तो आगे भी सब अच्छा समझ में आ जाएगा। बस हम लोग को ये है कि ये वाला जो इक्वेशन है ये याद रखना है ताकि हम लोग कंपेयर कर सकें। हम लोग क्वेश्चन बनाने टाइम ये देखना है कि हम लोग जो निकाल रहे हैं वो v1 और v2 के टर्म में है कि नहीं।
V1 और V2 के टर्म में आ रहा है कि नहीं, और I1 और I2 के टर्म में आना चाहिए। V1 और V2 का जो वैल्यू है I1 और I2 के टर्म होना चाहिए। तो चलिए, आसान है, समझ गए होंगे आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम और आगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दें तो सबसे पहले आपको मिले। बाकी पैरामीटर भी हम देंगे, तो इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अभी तक जो लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, वो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद।